अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ, वो एक क्वेश्चन है जो मेरे बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं और मेरे पास आते हैं। और वो ये है कि डॉक्टर साहब, सुबह के टाइम जो सख्ती आती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? और अगर वो सख्ती ना आ रही हो तो क्या मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मुझे होशियारी का कोई इश्यू है? तो उनको मेरा जवाब ये होता है कि वो जो सुबह के टाइम की होशियारी है वो बहुत लिहाज से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है हमारे लिए, जिससे हम ये मालूम करते हैं कि पेशेंट को सख्ती में कोई इशू आ रहा है या नहीं। लेकिन इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आपको सुबह के टाइम होशियारी नहीं आ रही तो आपको वाकई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। सुबह के टाइम की होशियारी जो कई लोगों को अलस सुबह जब वो उठते हैं उस वक़्त होती है और कई लोगों को रात के किसी पहर में होती है और वो समटाइम्स उससे जाग भी उठते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों को ये सुबह जब वो उठते हैं उस वक़्त होती है और जब तक वो पेशाब करके वॉशरूम से वापस नहीं आते, तो वो आम तौर पे रहती है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो तब तक रहे कि जब तक आपने पेशाब करके वापस आ चुके हों। कई लोगों को वो शायरी जल्दी चली जाती है और कहीं को देर तक रहती है। तो जो मेरा क्वेश्चन उनसे, ज़्यादातर लोगों से, वो ये होता है कि आपकी होशियारी आपको किस क्वालिटी की होशियारी आती है? मतलब अगर आपको सुबह के टाइम सख्ती आती है, तो वो कितनी सख्त होती है? वो ढीली-सी होशियारी होती है या उसमें 100% सख्ती होती है और जिसको हम स्टिफ रिजिडिटी कहते हैं, पूरी तरह सख्ती, वो होती है या उसमें आपको महसूस होता है कि ये पूरी तरह सख्त नहीं है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है। तो अगर आपको पूरी तरह सख्ती आ रही है सुबह के टाइम, तो उससे हम ये अक्स कर सकते हैं कि आपका जो इंजन है वो बिल्कुल ठीक है। और इंजन का मतलब ये है कि आपका जो निज़ाम है, जो आपको इरेक्शन दिलाता है, जो आपका सिस्टम आपके जिस्म में है, जो आपको सख्ती दिलाता है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उस वक़्त तो सख्ती ठीक आती है, लेकिन जब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं या समटाइम्स अगर वो कोई वीडियो भी देखते हैं जिसमें कोई सेक्सुअल कंटेंट होता है या उनके ज़हन में कोई ख़्याल आता है जिसमें सेक्स के मुतालिक, तो उस वक़्त उनको उस तरह की सख्ती नहीं आती जिस तरह रात को आती है। इसका ताल्लुक आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है समटाइम्स, कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वैल्यू कितनी है और उनसे हमें चेक करना पड़ता है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन की वैल्यूज़ कितनी हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी साइकोलॉजी का भी हो सकता है। मसलन ये कि अगर आपके हार्मोन्स भी बिल्कुल ठीक हैं, बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, तो फिर मुझे मरीज़ से उसकी एंग्ज़ायटी और उसके डिप्रेशन के बारे में पूछना पड़ता है। मुझे ये भी पूछना पड़ता है कि आप कोई दवाइयाँ वग़ैरह तो नहीं ले रहे? बहुत से लोगों को एज के साथ-साथ सुबह के टाइम की सख्ती आना कम हो जाती है। बहुत से लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या जो साइकियाट्रिक की दवाइयों पे हैं, साइकियाट्री की दवाइयों पे हैं, उनको भी सुबह के टाइम की सख्ती आना कम हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जो सुबह के टाइम की सख्ती जिससे आना कम हो सकती है। लेकिन याद रखें कि अगर आपको पहले सख्ती आ रही थी और उसके बाद आपने कोई दवाई लेना शुरू की और उसके बाद आपको सख्ती आना कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उसका मोस्ट लाइकली ताल्लुक आपकी उस दवाई से है जो आप ले रहे हैं। सो गो के सुबह की होशियारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ की सेक्सुअल हालत क्या है या उसके पीनस में जान कितनी है या उसके पीनस की हेल्थ कैसी है। लेकिन ये कोई हतमी रूल नहीं है कि अगर वो उसको सुबह की होशियारी नहीं आ रही तो वाक़ई उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। और उसको इवैल्यूएट करने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फिर हमारे पास और क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद उसके टेस्ट करवाते हैं और उसके टेस्टों के बाद हम उसको कुछ मेडिकेशंस देते हैं या उसको हतमी तौर पे बताते हैं कि ये सूरत हाल है जिससे आपको बेहतरी आ सकती है। हाँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि अगर आपको पहले सुबह की होशियारी आ रही थी और अब आपको सुबह की होशियारी नहीं आ रही और ये ग्रेजुअली हुआ है और आप शुगर के भी पेशेंट हैं या आपको दिल का कोई आर्ज़ा भी लाहक है और आपने दवाइयाँ भी ले रहे हैं साथ-साथ और आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो ये ऑब्वियसली ये हमें इंडिकेट करता है कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ मरीज़ जा रहा है। और एक मरीज़ अगर मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, पहले मुझे
बिल्कुल ठीक होशियारी आ रही थी, लेकिन अभी ये कुछ दिन हुए हैं, अब मेरी मदर की खुदा न खास्ता डेथ हुई है और उसके बाद महीने 2 महीना हो गया है, लेकिन मुझे होशियारी प्रॉपर नहीं आ रही सुबह के टाइम। फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि पिछले 1-2 महीने में आपको 100% कभी सख्ती आई है? और अगर उसको 1-2 दफ़ा भी 100% सख्ती आई है, तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो इसकी मशीनरी है, जो इसका पीनस है, उसमें जो खून का बहाव है, वो बिल्कुल ठीक है और वहाँ खून खड़ा भी हो रहा है और खून रिटेन भी हो रहा है। क्योंकि इरेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि खून आपके पीनस के अंदर जाए, लेकिन वहाँ से बाहर ना आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।